हरियाणा में निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। नगर परिषद पटौदी जाटोली मंडी से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण ठाकरिया ने जनसंपर्क अभियान के तहत नगर परिषद के गांव नरहेड़ा पहुंचे और अपने पक्ष में वोट मांगे। गांव में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कुछ जन समस्याएं हैं। जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, भाजपा का अध्यक्ष बनेगा, सभी समस्याओं को एक एक कर दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं उनके समर्थकों का कहना है, नगर परिषद के तहत आने वाले शहर और गांव में समान विकास कराया जाएगा। आज नरेड़ा गांव में जाटौली नरेड़ा के आसपास के और साथी मंडी के पटौदी के जसात से प्रवीण ठाकरिया जो बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार है, वो जाटौली का बच्चा है। नरेड़ा जाटौली छावन ये हमारे भाई हैं। हम सब आपस में भाई इकट्ठे होकर के आए हैं कि हमारे गांव का बच्चा है प्रवीण, इसकी मदद करें और अध्यक्ष पद के लिए ये खड़ा है, इसको जिताएं। ये गांव का बच्चा होने से, ग्रामीण परिवेश का होने से हमारे इलाके को, और जैसा बताया अभी सरपंच साहब ने कि सरकार यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी की है, एमएलए बीजेपी का है, एमपी बीजेपी का है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके का विकास अच्छा हो पाएगा। इसलिए प्रवीण ठाकरिया के पक्ष में हम वोट मांगने के लिए गांव नरेड़ा में आए थे। सर, कांग्रेस में आप हो, कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट उतार रखे हैं इन चुनावों के अंदर। मैं यहाँ पर पार्टी के नाते वोट मांगने नहीं आया हूँ। ठाकरिया प्रवीण जो है, इसके दादा हमारे गांव के थे, ये भी हमारे गांव का है और उनसे हमारा बड़ा अच्छा प्यार था। मेरे पिताजी यहाँ से विधायक, यहाँ से नहीं सोना से विधायक थे, तो ठाकरिया जो इनके दादा थे, वो हमारे पिताजी के साथ उन्होंने काम किया है और मैं समझता हूँ मेरे गांव का बच्चा है तो मुझे गांव की मदद करनी चाहिए और मैं इस नाते से प्रवीण की मदद करने के लिए आया हूँ। धन्यवाद सर। प्रवीण जी, जिस प्रकार से आज आप नरेड़ा गांव में पहुंचे हो, हम भी नरेड़ा गांव में आपको कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जिस प्रकार से नरेड़ा के हालात बद से बदतर है, क्योंकि अभी हम मोटरसाइकिल से गिरते गिरते बचे, इतना भारी पानी भरा पड़ा है। तो 1.5 साल से, क्या पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार थी, ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई गांव जो है नरेड़ा वो बीजेपी का रहा है सदा, फिर इस गांव में ऐसा क्या वो था कि विकास क्यों नहीं हो पाया? कई बार कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जी। बाकी हमारा जो मैं बन के आऊँगा जी, तो जाटोली जैसे मेरे गांव है, ऐसे नरेड़ा गांव है, तो आके बैठे गलियों में बैठ बैठे इसमें काम करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब डेवलप करेंगे। जो भी जल भराव की स्थिति है आप कह रहे हैं, हाँ जी, उसको ये बिल्कुल दुरुस्त कराएंगे। ड्रेनेज सिस्टम को हम पक्का कराएंगे। कहीं भी अगर जो नाले, नदी नाले, मतलब नाले पक्का कराएंगे। अगर आज हम बात करें, आज की बात कह रहे हो आप, लेकिन अगर हम पिछले 10 सालों बैक में भी जाओ, फ्लैश बैक में जाओ, तब भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसा सरकार नहीं है, कार्य हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी पूरा गांव जो था ये बीजेपी का था, फिर भी जो अछूता क्यों रहा? मैं ये बिल्कुल सवाल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, कार्य हो रहे हैं धीरे धीरे, जो भी संज्ञान में अब भाई आ रहे हैं, इनको नगर परिषद, अब नगर परिषद में गांव अभी आया है, तो जैसे जैसे इसको हम आदर्श गांव बनाने की पूरी आधुनिक तरीके से आदर्श गांव बनाएंगे। सब नाली, जो भी नाली है पक्की कराएंगे, कोई ड्रेनेज सिस्टम उसको भी दुरुस्त कराया जाएगा, और भी समस्या है वो भी दूर कराई जाएगी। और आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम ट्रिपल इंजन की सरकार बना रहे हैं और भारी मतों से ये ग्राम सब जो प्यार है, जो जन समूह इकट्ठा हुआ है आज, उनके आशीर्वाद से हम ट्रिपल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे शेर सिंह चौहान, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट से वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार उनसे पूछते हैं। शेर सिंह जी, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से रहे हो, गांव भी पूरा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन फिर भी अगर गांव के हालात देखे जाएं तो वो कुछ अच्छे नहीं लग रहे। इसको लेकर के आपका क्या? देखो जी, पहली बार मैं बीजेपी से 2014 से जुड़ा हुआ हूँ
पंचायत के समय में थोड़ा बजट कम आता था, उसके कारण गांव की थोड़ी कम हुआ। अब जब से नगर परिषद में हुए हैं तो गांव में 12 करोड़ के काम चल रहे हैं तकरीबन। जिस वजह से आप कह रहे हो जो रास्ते में पानी भर रहा है, इस रास्ते का 12 करोड़ हो चुका है। जैसे चुनाव खत्म होंगे उसके साथ इसका काम शुरू हो जाएगा। गांव की तकरीबन जो भी मेन रास्ते थे सबका काम चल रहा है बहुत तेजी से। अभी एक ये हमारे जोड़ से रास्ता आ रहा है, इसका भी काम चल रहा है। स्कूल का भी काम चल रहा है। यहाँ राम मंदिर से बीपल कॉलोनी उसका भी काम चल रहा है। मैं राम मंदिर से स्कूल से अमर सिंह ढाणी का उसका भी काम चल रहा है। तकरीबन हमारे गांव के जो रास्ते हैं उनका काम बहुत तेजी चल रहा है। नगर परिषद के आने के बाद हमारे गांव में जो पैसा लगा है पंचायत में कभी नहीं लगा। हमने विधायक जी से मांग की तो विधायक जी ने हमारा पूरा समर्थन दिया। विधायक जी ने कहा कि जो काम दे रहे हैं पेंडिंग है आप उनको सबको कराओ। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हम कवरेज करने के लिए आए थे, लोगों की परेशानियां थी कि जो जोड़ के उधर से रास्ता था और जोड़ की जो पालें थी वो खत्म हुई पड़ी थी। एक दो बार कुछ लोग डूब कर भी मर गए थे। तो उसको लेकर के क्या कार्य शुरू हो चुके हैं आपके गाँव का? जी उसका कार्य संपूर्ण हो चुका है। जोड़ का शहर का जो रास्ता था वो पक्का हो चुका है। और जोड़ की तारबंदी पहले ही आप जब ये मीडिया में जब बात आई थी उसी दौरान उसकी जोड़ की तारबंदी करा दी थी। अब जोड़ में पानी नामात्र की टाइप में जोड़ से सिविल लाइन बिछाकर गांव से बाहर एक जोड़ उसमें डाल दिया है। उस जोड़ में अब पानी मोटर से पानी काटकर उसमें सप्लाई हो रहा है, ताकि अब उस तालाब में बिल्कुल पानी नहीं है। अब सूखा है, वहाँ कोई किस तरह की कोई परेशानी नहीं लोगों को। धन्यवाद जी जो है। चलिए अमित यादव जी भी हमारे साथ है। अमित जी, जिस प्रकार से चुनाव का दौर चल रहा है, लोग परेशानी भी है क्योंकि लगातार पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है। फिर भी अगर हम विकास की बात करें कि भाई हम आगे विकास करेंगे, तो ये भी एक थोड़ा सा हजम होने वाली बात नहीं होती है। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी जो है? सर सबसे पहले नमस्कार। पटौदी में पहला नगर परिषद का इलेक्शन है और पहला मेयर के परवीन भाई खड़े हैं और मौका पहली बार बीजेपी को मिला है, जो बीजेपी अपनी टिकट से कैंडिडेट को लड़ा रही है। तो उम्मीद यही है कि पहले से और अब में बहुत इंप्रूवमेंट पटौदी ने देखी है, बहुत डेवलपमेंट हम लोगों ने देखी है 2014 से 2025 तक। और उम्मीद नहीं है, मैं एश्योरेंस देता हूं, जिस तरीके से परवीन भाई पब्लिक से जुड़े हुए हैं और पब्लिक के हित में हमेशा वो काम करते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स को समझते हैं, वो 100 नहीं 200% आप ये मान के चलना कि एक आइडल अगर परिषद कोई रहेगा हरियाणा में तो वो पटौदी परिषद रहेगा आपका, उसमें कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रवीण ठाकरिया नरेड़ा गांव में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने डोर टू डोर मिलकर के और एक छोटी सी जनसभा भी संबोधित किया और उसके बाद अब गांव में जाकर के घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका।